राना साहब समझते हैं नए इंतखाबात के लिए राहें किस हद तक हमवार हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यहाँ सर एक बात तो बड़ी क्लियर है और बड़ी वाज़ेह है। मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहे नए इंतखाबात के लिए तैयारी हो रही है और PDM की हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है, इक़्तिदार की आखिरी सांसें ले रही है। आप समझें कि किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि जनाब हुकूमत की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर और बड़ी साफ़ है कि मौजूदा हालात में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मौजूदा हालात में हुकूमत किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम है। मौजूदा हालात में जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, इसमें हुकूमत किसी एक शोबे में भी कामयाब नहीं हो सकी। कोई एक शोबा मुझे बता दें जिसमें कामयाब हो सकी हो। बिजली, सैलाब की इमदाद, पेट्रोल की कीमतें, खाने पीने की अशिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, सियासी अदम इस्तेहकाम, कोई एक मामला बता दें जिसमें आप ये कह सकें कि हुकूमत जो है इसमें कामयाब हो गई है और ये मामला सारे ठीक हो गए। कोई एक मामला ऐसा नहीं है। अब मज़ीद जो हालात ख़राब हो रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है, हर रोज़ आप किसी ना किसी हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। जो आपको बिजली के बिलों पे रिलीफ दिया था वो रिलीफ ख़त्म होने जा रहा है। वज़ीर आज़म रिलीफ देते हैं, मुफ्ती इस्माइल जो है उसकी उल्ट खबर सुना देते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। यानी PDM में शामिल जितनी जमातें हैं उनका वोट बैंक इससे मुतासर हो रहा है, उसका वोटर इससे इनके खिलाफ हो रहा है। इनके उम्मीदवार अपने हलकों में जा नहीं रहे। अब वो वाज़ेह कहते हैं कि हम अपने हलकों में जाएं, लोग हमसे सवाल करते हैं। आपने देखा कल हमारे प्रोग्राम में कहा ना अली परवेज़ मलिक ने कि अब हल्के में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं, हमें पता है। तो ये सारे मामला जो हैं, इन मामलात के बाद अगर आप ये सोचें कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जा रही तो वैसा नहीं है। मेरे पास इत्तला ये है कि इस हवाले से बाकायदा PDM के कई रहनुमाओं को ये कह दिया गया है कि जनाब बस बहुत हो गई है, अब इससे आगे काम नहीं चल सकता। इसीलिए मेरे पास खबर तो आज ये है कि बहुत से अरकान असम्बली जो हैं उनको कहा गया है कि आप अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन की तैयारी करें, आप अपने हलकों में अवामी राब्ता मुहिम जारी रखें, आप अपने हलकों में जाकर अवाम से राब्ते रखें। अब बहुत से लोगों को ये कहा गया है कि आप अवाम में जाकर ये बताएं कि ये जितनी महंगाई है, ये जितनी चीज़ें हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो बड़ा वाज़ेह इशारा है कि किसी ना किसी की इक़्तिदार की रुखसती तो। आप क्या समझते हैं वफाकी हुकूमत को ये जो उनका मैकेनिज़्म है इसके तहत उन्हें पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं? कहाँ से आ रही? चलिए आप मुझे बता दें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उन्हें आती हैं? भाई मुझे आप बता देना, आप सुबह से लेकर शाम तक TV पे बैठते हैं, आपको नजर आया कहीं से कि वफाकी हुकूमत को कोई फेवर वाली चीज़ मिली हो? कोई एक चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो फिर इलेक्शन में जाना उनके लिए सूदबंद किस हद तक होगा? इसके अलावा उनके पास रास्ता है क्या? अभी तो अगर वो समझते हैं कि अभी हम हैं 25 पे और 25% लोग यानी हमें चाह रहे हैं, कहते हैं आने वाले दिनों में जब कहत पड़ जाएगा, खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में जब मज़ीद महंगाई होगी, आने वाले दिनों में जब मज़ीद हालात ऐसे होंगे तो फिर हम उस पोजीशन पे चले जाएंगे कि ना हम छोड़ते हैं फिर भी मरते हैं, रखते हैं फिर भी मरते हैं। वो कहते हैं अब तो किसी के पास जो 2.5 या 3 या 4 या 5 या 6 माह अबूरी सेटअप जितना भी अरसे के लिए किसी के पास होगा तो वो अबूरी सेटअप जो होगा वो बदनामी सारी उसके पेटे पड़ेगी, हमारे पेटे नहीं पर। ये उनका ख्याल है कि अबूरी सेटअप में सारी महंगाई, सारी बुराइयां, सारी चीज़ें उनके पेटे पड़ जाएंगी और हम उसके बाद अपने वोट बैंक जो है वो बेहतर कर सकेंगे। ये उनका ख्याल है। अगर वो आप ये कहें कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते तो इमरान खान की पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में मौजूद है। कोई हल्का मुझे बता दें, पाकिस्तान का कोई शहर बता दें जहां इमरान खान ने जलसा किया हो और उस जलसे में जमे गफीर ना हो, जहां इमरान खान ने जाके कहा हो कि आज मैं फ़लाँ जगह आ रहा हूँ और वहाँ पे रश ना हो, जहाँ से इमरान खान का उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीत ना रहा हो, जहाँ से इमरान खान कॉल दे और वहाँ पे लोग बाहर ना निकले। तो फिर आप मुझे बताएं नहीं होगा तो इमरान खान ने कहा मैं इस्लामाबाद की कॉल दे रहा हूँ, वो इस्लामाबाद की कॉल दे देता है, इस्लामाबाद की तरफ लोग चले जाते हैं और वहाँ पर एक नया दंगल शुरू हो जाता है। तो उसमें भी सारे जो लूज़र होगी वो हुकूमत होगी, कभी अपोजिशन लूज़र नहीं होती। हमेशा एहतजाज पर लाठीचार्ज, एहतजाज पर फायरिंग, एहतजाज पर आंसू गैस, शेलिंग, ये हर चीज़ जो है उसमें लूज़र हमेशा कोई भी हुकूमत हो वो लूज़र होती है। और आप उसमें कहें कि अपोजिशन तो लूज़र होगी नहीं। देखिए ऑलरेडी उनके पास क्या चीज़ें हैं, चले छोड़ दे रजीम चेंज को, उसको साइड पे कर दे, इमरान खान की सलामी को बिल्कुल ज़ीरो कर दे। महंगाई है कि नहीं है, इनकी नहली है कि नहीं है,
इस बुनियाद पे मुझे बताएं कौन होगा जो इस एहतिजाजी तहरीक में नहीं जाएगा। आपके फैसलाबाद में लूम बंद हो गई हैं, आपके फैसलाबाद में हज़ारों वर्कर जो हैं वो बिल्कुल फारिग हो गए बेचारे, तो क्या मुझे किधर जाएंगे? सारे लोग एहतजाज में जाएंगे ना। अब लोग कह रहे हैं जी इस माह जो बिजली का बिल आएंगे वो मज़ीद खौफनाक आएंगे। जब वो बिजली के बिल जो है अगर उनमें से फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाती है तो हुकूमत कहती है हम माशी तौर पर मर जाएंगे, अगर ख़त्म नहीं होती तो वहाँ मर जाएगी। मरना तो दोनों तरफ से किसी ना किसी ने है। तो फिर आप ज़हन में रखिएगा जहाँ पे कम अमवात होती है ना हमेशा उसी तरफ तवज्जो दी जाती है, जहाँ पे ज़्यादा अमवात हो उसकी तरफ तवज्जो नहीं, उसको बचाया जाता है। राना साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की बेकदरी, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का ना होना आने वाले दिनों के अंदर ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके अवामी रिटेलिएशन के कितने इम्कान हैं? देखिए आप ज़हन में रखिएगा आने वाले दिनों में डॉलर मुझे तो मज़ीद महंगा होता नज़र आ रहा है। जैसे डॉलर महंगा होगा आपकी तमाम चीज़ें महंगी होंगी। जैसे डॉलर महंगा होगा पाकिस्तान की मौशियत जो है वो पीछे चली जाएगी, अच्छी नहीं होगी बल्कि बुरी होगी। तो यासर ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी खौफनाक हैं और इससे कोई अच्छा तासर नहीं जाएगा। मसलन आज मैं आपको एक बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक तो आज आप सहाफ़ियों के लिए बड़ी ख़बर तो ये है ना, आज चौधरी परवेज़ लाई ने कमाल कर दिया है ना। आज उन्होंने F ब्लॉक भी दे दिया, फ़ेज़ 2 का भी ऐलान कर दिया, पूरे पंजाब में हर जगह सहाफ़ियों के लिए ऐलान कर दिया। और उसके बाद सहाफ़ियों के ऑपरेशन, इसके पेमेंटें, हेल्थ कार्ड के अलावा भी उसने कहा हम ये भी करेंगे। B ब्लॉक के कब्ज़े वाले जगहों पे भी मुतबादल अरेंज कर दिया। आज तो सहाफ़ियों के लिए तो बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन आज जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं प्रोग्राम के बाद हॉस्पिटल गया, तो एक जगह जाके हॉस्पिटल जब मैं गया तो मुझे वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की मिली, उनमें से जो जानते थे उन्होंने हमें बताया कि जनाब हम में से अक्सर लोग जो बीमार होकर आए हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। वो उनके ये हालात है कि उनके पास घरों के अंदर खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आप अच्छी खुराक खा सकें, और उसके बाद हम बीमार हो गए। ज़हनी जो है ना वो तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद या आप इसे कह लें, या ज़हनी बीमार, ज़हन का परेशान होना या डिप्रेशन का शिकार होना, उसने कहा उसकी वजह से हम बीमार हो गए और अस्पतालों में ज़्यादा आए। और मैंने देखा वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी वजह से आए थे। अब मुझे बताएं, जब हर घर के अंदर इस महंगाई की वजह से परेशानी होगी, हर घर के अंदर बिजली के बिल की अदायगी किस तरह करनी है ये सोचा जाएगा, तो यासर फिर आप ये डॉलर का बढ़ता हुआ ऊपर से रेट, ऊपर से सब्ज़ियों का नायाब होना, फल जो है वो तो सोच से बाहर चला गया। सब्ज़ियां जो हैं वो आपको, अब बैगन एक ऐसी सब्ज़ी थी जिसे लोग कहते हैं सबसे सस्ती है, अब वो नहीं मिलती। अब वो आप देखें किस रेट पे मिल रही है, बाकी चीज़ें आप देखें किस रेट पे मिल रही हैं। मुनाफाखोर जो माफिया है वो एक अलहदा मुतहरक है, सारा कुछ है। देखें इस हुकूमत को या तो पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार किस तरह किरदार अदा करना पड़ेगा, अपनी ज़ात की नफ़ी करना पड़ेगी। आपको दुनिया से मिलने वाली इमदाद का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको आवाम को अपने एतमाद में लेना पड़ेगा। आवाम को एतमाद नहीं है इस हुकूमत पर। मैं तो बड़ा सिंपल सी मिसाल दी है कि शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं 300 यूनिट तक, ऐसा ही है, और मुफ्ती इस्माइल साहब ऐलान करते हैं जनाब ये पैसे आपसे अभी लिए जाएंगे। तो किस पे इतबार करें? वज़ीर आज़म पे, मुफ्ता पर? इस वक्त तो ज़्यादा इतबार मुफ्ता इस्माइल पर होता है, क्योंकि वो जो कहता है वही होता है। वो कहता है पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, वज़ीर आज़म साहब कहें कि इंटरनेशनल पेट्रोल की कीमतें कम होंगे तो हम कम कर देंगे, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब वो ताकतवर हुए। और इसी तरह उन्होंने अब कह दिया तो वही ताकतवर है ना। वज़ीर आज़म तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बेचारे जो हैं। राना साहब, आवाम का क्या बनेगा? मेरी लैंडलॉर्ड हैं, वो 70 साल बेवा खातून है, उनका एक बेटा है वो जहनी बीमारी का शिकार है, घर से वो निकलते नहीं है, एक पंखा या एक AC, और AC भी वो है कि वो ये कहती हैं कि 2-3 घंटों बाद मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बंद कर देती हूँ उसे। तो उनका जो बिल आया है, आज वो मेरे पास आई, कहती बेटा या तो मेरा ये मीटर ख़राब हो गया है या मेरे घर से बिजली चोरी हो रही है। मैं उनको बड़ी समझाने की कोशिश की कि ये सब के बिल आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो है वो 7-8 हज़ार होगा, ये 24-25 हज़ार बिल मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं आया, तो मेरे साथ जाके ये मेरा मीटर चेंज करवा दो। उधर बंदा क्या बात करे किसी दूसरे? मुझे एक बात बताए, आज तक पाकिस्तान में 11 अरस्तुओं की हुकूमत भी नहीं आई थी। आज तक पाकिस्तान में हुकूमतें इस तरह तब्दील भी नहीं हुई थी। आज तक पाकिस्तान में इतने तजर्बाकार लोग नहीं आए थे, यानी तजर्बाकारों की इंतहा है। मुस्लिम लीग बेहतरीन तजर्बाकारों की टीम, पीपल्स पार्टी बेहतरीन तजर्बाकारों की टीम, जमीयत उलमा इस्लाम बेहतरीन तजर्बाकारों की टीम, MQM हर फन मौला हर हुकूमत की सरदार,
उसके बाद ANP, मैं कहना कमाल हो गया। आप मुझे बताएं ना, कौन सी जमात ऐसी रह गई है, चौधरी शुजात हुसैन साहब की भी जमात, इसमें कुछ बंदे शामिल हो गए, कि जिनको तजर्बे नहीं हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप देखें क्या हो रहा है कि आपने कहा है कि 24,000 बिल, भाई चले उनका तो घर है, उनको किराया आता होगा, वो 24,000 बिल जो है उसका किराया अदा कर देंगे। लेकिन ये तो मुझे बता दें, बेचारे जो बाकी लोग हैं वो किधर जाएंगे, उनका क्या बनेगा? वो वहाँ कहाँ जाएंगे जिनकी 15,000 सैलरी है, जिनकी 20,000 सैलरी है, जिनकी 25,000 सैलरी है, वो बेचारा किस तरह गुजारा करेगा? वो पता क्या करेगा आखिरकार? वो सारे लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। वो लोग हर उस एहतजाज में शामिल हो जाएंगे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा, चाहे कोई भी सियासी जमात उसकी कॉल दे। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा कह रहा हूँ, इसी तरह होगा। इसलिए हुकूमत के अंदर ये खौफ मौजूद है, हुकूमत के अंदर ये बात चल रही है कि इससे पहले कि श्रीलंका वाला खुदा ना हास्ता हाल हो, इससे पहले कि हमारे घरों के बाहर लोग गिराव करें, इससे पहले कि हम हलकों में जाने के काबिल ही ना रहें, क्यों ना ये सारा कुछ निगरान सेटअप पर डाल दिया जाए। अभी आप मुझे बता दें ज़रा निकाल के हिसाब, आप सुबह भी बुलेटिन देखते हैं, सारा देखते हैं, मुझे बता दें कितने दिन हो गए हैं हुक्मरानों की तरफ से ये बात किए हुए कि इलेक्शन जो है अगले साल इतनी तारीख को होंगे। अब तो वो बातें दम तोड़ गई हैं, दम तोड़ गई है ना। अब तो मोहसिन रांझा कह रहे हैं फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। आपने कैसा शेख की बात सुनी, उन्होंने कहा जी हाँ मुझे भी यही इतला मिल रही है, बाकी मुस्लिम लोग हैं। यानी ये तो अब नज़र आना शुरू हो गया है। ये ज़रूर है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हो सकती है। निगरान सेटअप मैं आपको कह रहा हूँ कि उसकी तैयारी है और हुकूमत की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। खान साहब की नई हिकमत अमली क्या है, वो कॉल कब देंगे? शायद कॉल का टाइम ही ना मिले, शायद कॉल का वक्त ना हो, शायद कॉल से पहले ये सब कुछ हो जाए। तो उन्हें इस बात का इदराक तो होगा? सब चीज़ें हैं जी, एक एक चीज़ उनके नोटिस में है, एक एक चीज़ उनके जहन में है, एक एक चीज़ का उनको इल्म है। तो हो सकता है ये कॉल का मरहला ही ना आए। कॉल के लिए प्लानिंग पूरी है या फिर अभी ये एक पॉलिटिकल बयान है? तैयारी पूरी है, प्लानिंग पूरी कह रहे हैं, तैयारी पूरी है। इतनी तैयारी है कि जितना कोई सोच नहीं सकता, इतनी तैयारी है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ जितना कोई सोच नहीं सकता। खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार, फिट, और उनकी टीम फिट, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस वक्त इस दफ़ा तमाम तार इंतज़ामात के बावजूद एक बड़ा सरप्राइज़ वो देंगे, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे। और वो सरप्राइज़ इतना खौफनाक हो सकता है कि उसके बाद फिर मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप ये कहें कि सारे मामला ठीक हो जाएंगे, वो मामला ठीक भी नहीं होंगे। देखें यासर, एक चीज़ तो आप नहीं ना, वो कप्तान कितना पुरुमीद है कि उसकी गुजरांवाला की तकरीर में आपने उनके चेहरे के तासरात देखे, और आज वो देखें, आज वो सैलाब ज़दगान के लिए फिर दोबारा आवाम से अपील कर रहे हैं, आ रहे हैं। उन्होंने तो यानी ज़हन बना लिया है कि मैंने सैलाब ज़दगान की भी मदद उसी तरह करनी है और अपनी एहतजाजी तहरीक को भी इसी तरह चलाना है। चले आप अगर पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर सितंबर के एंड तक इलेक्शन की डेट अनाउंस ना की गई या निगरान सेटअप का ऐलान ना किया गया, तो अक्टूबर का पहला हफ़्ता जो है, सितंबर का आखिरी हफ़्ता या अक्टूबर का पहला हफ़्ता इस्लामाबाद के अंदर धरने का ऐलान होगा। अच्छा, अक्टूबर का पहला हफ़्ता या सितंबर का आखिरी हफ़्ता, अगर निगरान सेटअप का ऐलान नहीं होता या नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होता। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल ये कि आने वाले इलेक्शन में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन सी जमातें देख रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ एक तो मुस्लिम लीग काफ होगी, ये फाइनल है। परवेज़ रही वगैरह जो है वो पर एक क्लियर है, वो ओपन इनके साथ हो। दूसरा एक मजहबी जमात जिसे शेरानी साहब हैं, मौलाना शेरानी साहब जी, और दीगर उनके साथ बड़े और काफ़ी लोग मिलेंगे, यानी जमीयत उलमा इस्लाम से अलग हुए का एक बड़ा ग्रुप, और इसी तरह जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप, और इसी तरह मैं आपको आर सिंध के अंदर आपको एक बड़ा सियासी ग्रुप जो है खान साहब के साथ खड़ा नजर आएगा। ये फाइनल है। GDA के लोग होंगे? GDA तो है, GDA के साथ एक और भी सियासी बड़ा ग्रुप जो है और खान साहब के साथ खड़ा नजर आएगा। PP के कुछ लोग हो सकते हैं? PP के लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, मैंने आपको कहा था PP के बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आइंदा आने वाला इलेक्शन सखर, लारकाना, दादू, ये दादू जो है, ये यहाँ पर आपको सोच नहीं आपकी कि होगा क्या। और हैदराबाद कराची तो है ही सो है ना सही। ये बाकी जो मैंने आपको शहर शिकारपुर, सॉरी, गरी यासीन, इन इलाकों में ज़रा आप देखिएगा
कि कप्तान के वोटर कहाँ से निकल के आते हैं, कप्तान के पास कौन कौन से अहम शख्सियात उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार करती हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी की अपनी सफ़ों के अंदर हलचल मचेगी पहली दफ़ा, और ये इतनी खौफनाक हलचल होगी कि इससे अगर कोई कहे बचें तो मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। भाई अगर ख़ान की पोजीशन ना होती तो खुदा की कसम ये 2 दिन पहले इलेक्शन का ऐलान कर चुके होते, बल्कि 2 माह पहले इलेक्शन का ऐलान कर चुके होते। इनको खौफ क्या है? ये बार बार कहते थे ना इमरान को इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते? क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कराया तो हम सब के साथ वो होगा कि जिसकी वो ये तो नहीं, जिसके मतलब ये सोच भी नहीं सकते थे। तो लिहाजा अब ये सारी चीज़ों पे आके जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो एंड पे जो चीज़ें जा रही हैं वो यही है कि सियासत के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और तब्दीली ये होगी कि पहली दफ़ा कप्तान की अपनी टीम तो है, बहुत सी जमातें कप्तान के साथ चलने के लिए ख़ुद राब्ते कर रही हैं, और बहुत से राब्ते हो चुके हैं, और बहुत से राब्तों के हवाले से काम भी मुकम्मल हो चुके हैं।